हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रेसलर शोज 90। भाई आज का जो स्मैकडाउन था वो तो आप देख ही सकते हैं कि जिस तरीके से यानी कि जॉन सीना ने अपनी इंटरशिप ली थी यानी कि वर्ल्ड यानी कि जो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू चैंपियनशिप है उसके अगेन। और फिर भाई यहाँ पे कोडी रोज की भी एंट्री हो जाती है और यहाँ पे जो सबसे बड़ी मेन बात थी ना भाई, आपको मैं बताते चलूँ कि जॉन सीना का यहाँ पे जो थॉट्स था वो यही था कि अब मैं बिल्कुल भी रेडी हूँ। जो यानी कि पिछला टाइम था मेरा जो लास्ट ईयर में चल रहा था इस तरीके से, तो वो बहुत ही गलत था मेरे हिसाब से भी और मेरी कंडीशन के हिसाब से भी। और अब ये जो चैंपियनशिप है तुम मुझसे शायद कभी भी इस तरीके से जीत नहीं पाओगे और मैं इस बात का तो मैं यहाँ पे सबूत देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑफिशियली भाई जो यानी कि ये रैंडी ऑर्टन थे वो हैंडशेक करने आए थे यानी कि जॉन सीना के साथ। वो ड्रिंक जो है वो एंजॉय करने आए थे जॉन सीना के साथ। तो इसी के साथ क्या होता है कि सबसे बड़ा यहाँ पे कांड खत्म हो जाता है। और फिर भाई एक सबसे बड़ा यानी कि मेन इवेंटर वाला हमें मैच यहाँ पे देखने को मिलता है, जिम्मी ऊसो और फिर जेका फाटू के जो सबसे बड़े मोस्टर है उसका। अब हालांकि इस मैच की जो क्रिटिसाइज थी वो जिम्मी ऊसो के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जिस तरीके से आज ये जो मैच हुआ था वो लेवल का नहीं था इस हिसाब से। तो जो यानी कि जेका फाटू का जो बड़ा मोस्टर था वो उसके यानी कि 10 कदम जो था वो आगे था, यानी कि वो स्ट्रोंगेस्ट था, पावरफुल था, इसीलिए शायद वो अपनी जो यहाँ पे जीत वो जजेस कर गया। इसलिए अगर बात होती तो जेका फाटू नहीं होते तो फिर शायद लगता था कि जिमी ऊसो जो है वो पूरी तरीके से ये मैच जो है क्रिटिसाइज कर जाते और इस मैच के जो है विनर बन जाते। मगर लास्ट इंटरशिप में भाई क्या हुआ, वो बहुत ही यानी कि यहाँ पे जो था ना एडवेंचर था। इस तरीके से मुझे भी भाई देखकर जो है ना कुछ ऐसा लगा कि शायद ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जैका फाटू के साथ, मगर बहुत ही कुछ यानी कि जैका फाटू ने यहाँ पे किया था। आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से जैका फाटू यानी कि आते हैं यानी कि रिंग के बैक स्टेज के यानी कि बीचों बीच, और फिर अचानक से स्टील के जो है वो नीचे हो जाती है और फिर सब यानी कि भागने लगते हैं इस तरीके से। सोलो सिको तो भाई रिंग के बाहर ही इस तरीके से चले गए थे। और भाई लास्ट की जो यानी कि इंटर्नशिप थी यानी कि जो मेन इवेंट यानी कि शो था लास्ट का, तो वो मुझे लगता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ बड़ा कांड होने वाला है। मगर ऑफिशियली यहाँ पे जो बड़ा कांड हुआ ड्रू मैकिंटायर के साथ और फिर जो रैंडी ऑर्टन ने दिखाया था, तो बहुत ही वो हटके था। मगर रैंडी ऑर्टन भाई बहुत ही गुस्से में आया था इस तरीके से कि किसी ना किसी बंदे को जो मुझे आरकेओ मारनी। और फिर लास्ट में क्या होता है कि सबसे बड़ी सिक्योरिटी यानी कि जो रिंग की यानी कि थॉट्स की जो होती है वो यहाँ पे आते हैं गार्ड्स, और यहाँ पे जो है बिल्कुल वही सीन चल रहा था जो रैंडी ऑर्टन हमेशा हरकत यहाँ पे करते हैं। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे एंडिंग तो हो जाती है, मगर इसकी जो सबसे सबसे जो इसका जो क्रेडिट जाता है तो वो रैंडी ऑर्टन को यहाँ पे जाता है।